हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी एशिया कप चल रहा था एंड श्रीलंका से हार कर भारत एशिया कप से बाहर हो चुकी है। और अभी आज तो नहीं, आज अभी 4 बज रहे हैं लगभग। पिछले रात अफगानिस्तान से मैच था जहाँ कोहली ने अपना 74th सेंचुरी भी लगाया। ऑफ कोर्स एक अच्छी खबर है भारत के लिए कोहली का फॉर्म में आना, बट एक हमेशा से पिछले कुछ सालों से बुरी खबर ये भी आते आ रही है कि भारत नॉकआउट मैच में बेसिकली जो ये भी सुपर फोर आप नॉकआउट ही कह सकते हो, जहाँ श्रीलंका से था वहाँ जीतना था भारत को, भारत जीत नहीं पाई और बाहर हो गई। तो कह सकते हैं कि नॉकआउट मैच में हार जाना भारत का एक अलग ही परेशानी पिछले कुछ सालों से रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है भारत का जो नॉकआउट मैचों में हार रही है। और अचानक कभी जडेजा चोटिल होते हैं, पूरा भारत का बैलेंस गड़बड़ा जाता है। एक कभी 5 बॉलर से खेलते हैं हम, और कभी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ले तो फिर बैटर का शॉट हो जाता है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है भारत में। भारत एज अ ट्रू फैन, एज अ क्रिकेट फैन हमें जानना चाहिए और जानने की कोशिश करना चाहिए। तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। तो मुझे प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है, खास तो है, खास है तब तो दिक्कत हो रही है। बट प्रॉब्लम मुझे सिर्फ एक जगह नज़र आ रही है। देखो, अब अगर आप टॉप ऑर्डर भारत की बैटिंग देखोगे तो आई डोंट हैव एनी डाउट कि बेस्ट बैटिंग लाइनअप है करेंटली, वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप है भारत का। रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, जो भी हो, दीपक हुड्डा, बेस्ट लाइनअप है। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट है, जिसमें हार्दिक पांड्या भी है और कोई डाउट है इनमें। और अगर बॉलिंग लाइनअप की भी आप बात करो तो एट फुल स्ट्रेंथ जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल आएंगे, फिर भुवनेश्वर कुमार, मे भी मोहम्मद शामी आएंगे, दीपक चाहर। बॉलिंग में भी कोई स्ट्रेंथ की कमी नहीं है। स्पिन की बात करें तो युजी चहल, अश्विन है, अभी जडेजा एक ऑप्शन रहते हैं, फिर रवि बिश्नोई अच्छा कर रहे हैं। तो बैटिंग भी सही है, बॉलिंग भी सही है। अगर ऑलराउंडर की बात करें तो जब तक जडेजा फिट हैं, जब तक हार्दिक फिट हैं, बिल्कुल सब कुछ सही रहता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यही आती है कि जब तक जडेजा फिट हैं और हार्दिक फिट हैं तब तक ही सब कुछ सही रहता है। जैसा कि इस बार भी देखा हमने, एशिया कप में भी देखा हमने कि जडेजा फिट थे। पहला मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट तो सब कुछ सही था। दूसरा मैच खैर हांगकांग के अगेंस्ट थी तो कुछ कोई बात नहीं, बट तीसरा मैच में जैसे ही जडेजा चोटिल हुए दिनेश कार्तिक को बाहर जाना पड़ा। दीपक हुड्डा है उसके जगह पे, एक बॉलिंग ऑप्शन कम हो गई क्योंकि जडेजा की जगह दीपक हुड्डा खेले। ऑफकोर्स दीपक हुड्डा भी बॉलिंग कर सकते हैं, बट जडेजा और दीपक हुड्डा में आप बैटिंग की बात करो, बॉलिंग की बात करो, बहुत अंतर है। ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब तक हार्दिक एंड जडेजा फिट हैं तब तक सब कुछ सही रहता है, उसके बाद गड़बड़ा जाता है सब कुछ। आप ऑस्ट्रेलिया टीम से कंपैरिजन करो। ऑस्ट्रेलिया में देखो, अगर पेस ऑलराउंडर की बात करो ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ आप देखोगे कि मिचेल मार्श हैं, मार्कस स्टोइनिस हैं, और आगे अगर आप बात करो तो कैमरन वाइट, सीन एवर्ट, पैट कमिंस भी है वहाँ, एक ऑलराउंडर ही आप कह सकते हो। तो आप देख सकते हो कि 4-5 ऑलराउंडर हो गए लगभग एज अ पेस ऑलराउंडर। स्पिन को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसमें, सिर्फ पेस ऑलराउंडर की बात कर रहा हूँ। तो आपको मिचेल मार्श हो गए एक एक फिर आपको मिचेल मार्श एक, मार्कस स्टोइनिस 2, कैमरन वाइट 3, सीन एवर्ट 4, पैट कमिंस को नहीं भी जरूरत, तो सीन एवर्ट 4 ऑलराउंडर है उनके पास, 4 ऑप्शंस रहता है उनके पास। और एशिया कप कह रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप टीम अनाउंस करी रिसेंटली 1 सितंबर को, और उस वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी देखोगे आप तो उनके पास 2 ऑप्शन है, मिचेल मार्श एंड मार्कस स्टोइनिस एज अ पेस ऑलराउंडर। मतलब अगर कोई एक चोटिल भी है तो ऑस्ट्रेलिया के पास हमेशा ऑप्शन रहती है कि चलो मिचेल मार्श चोटिल है तो स्टोइनिस को खिलाते हैं, दोनों स्टोइनिस चोटिल है तो मार्श को खिलाते हैं, दोनों चोटिल है तो सीन एवर्ट को अंदर लाते हैं, कैमरन वाइट को अंदर लाते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और भी ऑप्शंस हैं
मोइसेस हेनरिक्स की बात कर सकते हैं, बट ओल्ड हैं तो करेंटली टीम में नहीं रहते, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। और अगर आप स्पिन ऑलराउंडर की बात करो ऑस्ट्रेलिया की, तो आप जानते ही हो कि स्पिन ऑलराउंडर में करंटली ग्लेन मैक्सवेल खेलते हैं, ट्रेविस हेड हैं, डार्सी शॉट हैं, एस्टन एगर भी है टीम में, एस्टन टर्नर हैं एक, और नया नया सिंगापुरी सेंसेशन टीम डेविड भी अब शामिल हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में। तो आप लोग देख रहे हो चार चार ऑप्शंस, करेंट ऑप्शंस थे पेस में। और अगर स्पिन में बात करो तो डार्सी शॉट, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड, एस्टन एगर, एस्टन टर्नर, टीम डेविड, 6 ऑप्शंस है उनके पास स्पिन ऑलराउंडर में, प्रॉपर ऑलराउंडर में 6 ऑप्शंस स्पिन में, 4 ऑप्शंस पेस में। तो आप समझ सकते हो कितने ऑप्शंस है इनके पास। अगर कोई एक चोटिल भी होता है तो ऑफकोर्स दोनों सेम नहीं होगा, बट उनका रिप्लेसमेंट रहता है उनके पास। कभी बेटर रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, कभी थोड़ा, ऑफकोर्स बेटर तो कम ही सिनेरियो में होगा, बट रिप्लेसमेंट हमेशा रहता है ऑस्ट्रेलिया के पास। बट वहीं पे अगर आप भारत की बात करो तो अगर जडेजा इंजर्ड हो तो आपको दूर दूर तक नहीं दिखता कि अक्षर पटेल खेलेगा, दीपक हुड्डा खेलेगा, कहाँ कुछ दिखता ही नहीं आपको कि एज अ ऑलराउंडर कौन खेलेगा। और स्पिन में तो थोड़ा बहुत दिख भी जाए, तो पेस में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। हार्दिक पांड्या, वेंकटेश अय्यर आए थे, कुछ दिन टीम में रहे और फिर अचानक से टीम से गायब। आप देख ही रहे हो। तो हमारी कमी, हमें दिक्कत यहाँ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह अपने पेसर्स को, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर को, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को बड़े स्टेज पे खेलने के लिए ग्रूम करती है, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है, हाँ ऑफकोर्स 5 साल 10 साल पहले कमी थी ऑलराउंडर की, पेस ऑलराउंडर की, और स्पिन ऑलराउंडर की कभी नहीं कमी थी हमारे इंडिया को, बट पेस ऑलराउंडर की कमी थी। बट आई डोंट थिंक कि अभी कमी है। कमी ये है कि हम जो ऑलराउंडर अवेलेबल है उनको ग्रूम नहीं कर पा रहे हैं। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक को ग्रूम करे, वो भी आई थिंक कि ग्रूमिंग में बहुत बड़ा हाथ मुंबई इंडियंस का, हार्दिक पांड्या के ग्रूमिंग में, और हार्दिक पांड्या जो हैं वो बनने में बहुत बड़ा हाथ मुंबई इंडियंस का है। तो एक है। और जैसा वेंकटेश अय्यर रिसेंटली ट्रेंड कर रहे थे वो, फिर बीच में शिवम दुबे भी ट्रेंड करा, वही बंदा। बट किसी को इंडिया ने प्रॉपरली ग्रूम नहीं करा कि ये एक बिग स्टेज, बड़ा स्टेज पे T20 वर्ल्ड कप या फिर कोई भी चैंपियंस ट्रॉफी, कुछ भी बड़ा स्टेज, वर्ल्ड टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट या ICC का टूर्नामेंट खेल सके, कोई ऐसा ग्रूम नहीं करा इंडिया ने किसी को। कुछ दिन शिवम दुबे को खिलाया गया, कुछ दिन वेंकटेश अय्यर को खिलाया गया, एंड फिर जैसे ही हार्दिक आए सब हर कोई बाहर, किसी का कोई चर्चा भी नहीं होता। देख सकते हो आप, प्रॉब्लम यहाँ आती है इंडिया के पास। है हमारे पास बेस में शिवम दुबे भी है, वेंकटेश अय्यर भी है हमारे पास, और भी एक दो पेस में मैं बताता हूँ आपको, हार्दिक पांड्या तो है ही। और पेस में अगर मैं बात करूं तो आप शार्दुल ठाकुर को बना सकते हो पेस ऑलराउंडर, अच्छा संकेत दिया उन्होंने। दीपक चाहर को एज ऑलराउंडर बना सकते हो। और अगर फ्यूचर की बात करें तो इनका मैं करंट में नहीं, जो ये राज बावा, राजवर्धन हांगकर, अनमोलप्रीत सिंह, इन लोगों की बात नहीं भी करूं मैं, तो जो अभी करंट में खेल रहा है, 3-4 साल से IPL खेल रहा है, उनकी ही बात करें तो हार्दिक पांड्या के अलावा वेंकटेश अय्यर, शिवम दुबे एंड शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर परफॉर्मेंस करते हुए देखा है हम लोगों ने इन सब को। तो आई थिंक कि इनका ग्रूमिंग होना सबसे मुख्य बात है। जब तक हम इनका ग्रूमिंग नहीं करेंगे डिफरेंट प्लेयर को, तब तक मेरे साथ कहते हैं, मेरे साथ क्या, इंडिया के साथ, हमारे साथ, हम क्रिकेट फैंस के साथ यही होगा कि जब भी हार्दिक चोटिल होंगे तो फिर पेस ऑलराउंडर, टीम की बैलेंस बिगड़ेगी, एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा पेसर से एक बैट्समैन की कमी होगी। और वहीं आप अगर स्पिन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि स्पिन ऑलराउंडर की कमी है हमारे पास। जडेजा के अलावा जडेजा का एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट देखे तो कुणाल पांड्या, आई थिंक एक बिल्कुल 100% प्रॉपर रिप्लेसमेंट होगा। ऑब्वियसली जडेजा इतना बैटिंग नहीं है उनके पास, बॉलिंग भी नहीं है, बट जडेजा का एक रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली कुणाल पांड्या होगा, अच्छा रिप्लेसमेंट भी होगा, कोई नहीं कह सकता खराब। ठीक, लेफ्ट आर्म बॉलिंग और बैटिंग भी अच्छा करता है। और फिर दूसरा ऑप्शन देखें तो अक्षर पटेल, सेम टू सेम, लेफ्ट आर्म बॉलिंग, बैटिंग, लेफ्ट हैंड बैटिंग, लेफ्ट आर्म बॉलिंग, आप देख सकते हो तीनों का सेम पैटर्न है। तो एक उनका रिप्लेसमेंट हो सकता है, बट
हुआ क्या, कुणाल पांड्या भी पिछले साल आप लोगों ने देखा कि जब इंग्लैंड भारत में आई थी तो उस टाइम कुणाल पांड्या भी ट्रेंड में थे, हर मैच खेल रहे थे। बट क्या, एक दो सीरीज जडेजा चोटिल रहे उन्होंने खेला, और जैसे ही जडेजा आए बस बाहर, और फिर कोई नामो निशान नहीं है उनका। कुणाल पांड्या के बाद अगर और बात करें तो अक्षर पटेल, वो भी जडेजा कुणाल पांड्या के ही लीग में आते हैं, लेफ्ट हैंड बॉलिंग, लेफ्ट हैंड बैटिंग। तो एक अक्षर पटेल भी अच्छा रिप्लेसमेंट होगा। ऑफ कोर्स अक्षर पटेल एज अ बॉलर ज़्यादा माने जाते हैं, एज अ बैट्समैन कम होता है, बट एक ऑलराउंडर तो हैं वो भी। और आगे बात करें तो ऑफ स्पिन में आपको दीपक हुड्डा है। ऑफ कोर्स दीपक हुड्डा अभी हैं टीम में, बट उतना तो अनुभव और एक्सपीरियंस उन्हें भी नहीं है। और जो नहीं है उनकी बात करें तो वाशिंगटन सुंदर। खैर वाशिंगटन सुंदर अभी चोटिल चल रहे हैं तो फिर उनका कुछ नहीं कह सकते हैं, उनके बारे में कुछ कहना भी सही नहीं, क्योंकि वो टीम में थे। बट चोटिल होना तो किसी के हाथ में नहीं है, चोटिल है तो इंडियन टीम या सेलेक्टर्स क्या कर सकता है उनके लिए। और आगे बात करें तो राहुल तेवतिया, बंदा पिछले कुछ सालों से परफॉर्मेंस कर रहा है, वो आईपीएल में पिछले 3-4 सालों से वो परफॉर्मेंस कर रहा है। बट डेब्यू कैप मिल चुका है नहीं है उन्हें, शायद डेब्यू कैप भी नहीं मिला है। इंडियन टीम में कॉल आई थी उनकी, सेलेक्ट हुआ था, बट फिर अचानक गायब होना, ना कोई मैच खेले ना कुछ हुआ। तो इन लोगों को हमें ग्रूम करना होगा। और देखें तो कृष्णप्पा गौतम, ये भी बंदा पिछले 3-4 साल से आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है, बट कोई कॉल अप नहीं आ रहा। तो शॉर्ट फॉर्म में मेरा कहना ये था कि हमें ऑप्शंस रखना होगा इन लोगों का। अगर आप बैटिंग में देखो तो हमें कोहली का भी ऑप्शंस है, सूर्यकुमार। ऑफ कोर्स कोहली का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट पूरी दुनिया में कोई नहीं है, बट अगर नहीं भी रहता है फिर भी हमारे पास ऑप्शंस होता है। अगर कोई एक ओपनर नहीं है तो सूर्यकुमार यादव से हम ओपनिंग करवा सकते हैं। अगर उनसे नहीं भी करवाए तो हमारे पास ईशान किशन है, शुभमन गिल है, जो एक रिप्लेसमेंट होगा और अच्छा खेलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े स्टेज पे जाके कोलैप्स कर जाएगा। अगर श्रेयस अय्यर है हमारे पास, धवन भी ला सकते हैं हम, फिर ऋतुराज गायकवाड़ हैं, सारे हैं हमारे पास, इतने प्लेयर्स हैं हमारे पास। मिडिल ऑर्डर में बात करें तो मिडिल ऑर्डर में कुछ ज़्यादा नहीं दिखते, बट वहाँ भी हमारे पास ऋषभ पंत, लोकेश राहुल मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है, स्काई हैं, दिनेश कार्तिक हैं। तो बैट्समैन इनफ ऑप्शंस है हमारे पास। और बॉलिंग की भी बात करें तो आई थिंक इनफ ऑप्शंस है हमारे पास। ऑफ कोर्स कि बॉलिंग में भी हम ग्रूम नहीं कर रहे हैं, बेसिक ग्रूम नहीं करते एक बड़े स्टेज पे खेलने के लिए। जैसे कि बॉलिंग अगर देखो तो आप बुमराह है हमारे पास, मोहम्मद शामी है, भुवनेश्वर कुमार है पेस में, दीपक चाहर है, शार्दुल ठाकुर बेसिकली अभी टीम में नहीं है बट वो भी हैं, सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, जो भी ट्रेंड में चल रहा है ये सब हैं। बॉलिंग में भी है हमारे पास डेप्थ, और बस ऑलराउंडर्स की कमी होती है हमें कि हम अगर कोई एक इंजर्ड हुआ तो फिर हमें कोई कहीं, अगर एक हार्दिक पांड्या मान लो चोटिल हुई तो हम एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएंगे तो बैट्समैन शॉट हो जाता है, और अगर बैट्समैन खिलाते हैं तो एक एक्स्ट्रा बॉलर शॉट हो जाता है। सेम केस जडेजा के केस में होता है, सेम सिनेरियो। तो कमी आई थिंक यहाँ है। और एक कमी ये है कि जो कि पिछले साल वर्ल्ड कप के टाइम में बहुत चर्चा भी हो रही थी, बहुत चर्चा भी किया जा रहा था इनके बारे में, बट जैसे ही वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस हुआ, वर्ल्ड कप गया, वो चर्चा भी गया कि इंडिया का कोई बैट्समैन पार्ट टाइम बॉलिंग नहीं कर सकता है, बट कराया नहीं जाता उन्हें। जैसा कि हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, ना ही कोई बैट्समैन बॉलर है जो प्रॉपर बैटिंग कर सकता है कुछ देर। आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, स्टीव स्मिथ बॉलिंग कर सकता है, अगर 1-2 ओवर निकालने को हो। कप्तान फिंच ओपनिंग करता है, वो भी बॉलिंग कर सकता है, और मार्नस लाबुसैन है वो बॉलिंग कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि टोटल टॉप ऑर्डर का ही बैट्समैन भी 1-2 ओवर अगर निकालने कहा जाए उनसे तो निकाल सकता है। और बॉलर के बैटिंग करने का बात करो तो आपको पता है ये कमिंस के बारे में, मिचेल स्टार्क के बारे में, बैटिंग भी कर सकता है वो बंदा। और वही आप इंडिया की देखो तो मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कोई कुछ खास जाना नहीं जाता बैटिंग के लिए। जाना तो खैर कोई ऑब्वियसली वो बॉलर है तो उनको बॉलिंग पे ध्यान देना चाहिए, बट कहीं ना कहीं थोड़ी अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में बैटिंग करना आना चाहिए उन्हें। और फिर आप बॉलिंग में देख लो तो कोई बॉलिंग नहीं करता टॉप ऑर्डर का बैट्समैन। ऐसा नहीं है कि बॉलिंग आता नहीं, आपने धोनी के टाइम में देखा होगा वो विराट कोहली से बॉलिंग करवाते थे, उस वक्त भी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। तो विराट कोहली अभी भी बॉलिंग कर सकते थे बट वो नहीं करते हैं।
एंड रोहित शर्मा आप लोगों को पता ही, वो एज ए ऑलराउंडर इंडियन टीम में आए थे बट अब प्रॉपर बैट्समैन है। सूर्य कुमार यादव, मैं बताऊं आपको, पहले आईपीएल के बाद चैंपियंस लीग होती थी, आप लोगों को पता होगा। चैंपियंस लीग 2014 का फाइनल हुआ था कोलकाता एंड सीएसके के अगेंस्ट। मैं पिक किया, आपको वीडियो जो मिली मुझे नेट पे मैं लगा दूंगा वीडियो में। आप देखो सूर्य कुमार यादव बॉलिंग कर रहे हैं वो, और प्रॉपर शायद 3 या 4 ओवर में 21 रन दिया था उन्होंने, और वो बंदा आज इंडियन टीम में प्रॉपर बैट्समैन खेलता है। ऑफ कोर्स वहाँ शायद उनके एक्शंस पे प्रतिबंध लगा था, बट एक्शंस पे प्रतिबंध लगना इसका मतलब ये नहीं कि कैरियर खत्म हो जाना होता है। उनसे बॉलिंग करवा सकते हो आप कभी 1-2 ओवर। श्रेयस अय्यर को बॉलिंग करते हुए देखा हम लोगों ने इधर रिसेंटली, शायद साउथ अफ्रीका सीरीज में वो बॉलिंग कर रहे थे। ऑफकोर्स आईपीएल में भी वो बॉलिंग करते हुए देखे गए। तो हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए कि कोई बैट्समैन 1 ओवर कर दे, कोई बॉलर आगे 2 शॉट लगा दे। इन चीज़ों की कमी है इंडिया में, जो इंडिया को ज़रूरत पड़ने पर बहुत पीछे कर देती है। आई थिंक कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा, और शायद यही एक कमी है जो हमें खलती है। बाकी अगर प्रॉपर बैट्समैन प्रॉपर बॉलर की बात करें तो बेस्ट है हमारे पास। और एक और बात में, आप राहुल चहर की बात कर लो। आप पिछला साल वर्ल्ड कप में युजवेंद्र चहल को ड्रॉप करके उन्हें लिया गया था, और लिया गया वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस। ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ राहुल चहर ने खराब परफॉर्मेंस करा। खराब परफॉर्मेंस पूरी टीम की भी थी, ना कोई हमारा बैट्समैन चला था, ना कोई बॉलर कुछ खास चला था। बट ड्रॉप किया गया राहुल चहर को, एंड वो फिर बंदा कभी साल भर लगभग होने कोई टीम में नहीं आया है। हमें ग्रूम करना चाहिए उन्हें जबकि, लेकिन हम किए क्या, उन्हें ड्रॉप करें और फिर छोड़ दिए उन्हें, जैसा है नहीं है, देख भी नहीं रहे उनसे। फिर उन्हें टीम चेंज हुआ उनका, टीम आईपीएल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही। ऑफकोर्स बंदा के पास मेंटली दबाव होगा, तो शायद हमें इन चीज़ों पर काम करना होगा, तभी हम इससे और बेटर टूर्नामेंट जीत सकते हैं, वर्ल्ड कप जीत सकते हैं शायद। मुझे तो यही लगता है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा देना।